दोस्तों 10 जुलाई 2025 आषाढ़ माह की पूर्णिमा यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ भले ही मत करना, पर साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा को ये एक चीज जरूर खा लेना। रातों रात बदल जाएगी आपकी किस्मत। माता लक्ष्मी जी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से पूरे साल भर इतना पैसा बरसेगा कि आपके साथ पुश्ते भी करेंगी रुपये पैसों पर राज। धन प्राप्ति एवं सुख समृद्धि शांति से आपकी सभी मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों गुरुजी ने अपनी हाल की ही कथा में बताया है कि इस साल गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है जिस योग में सिर्फ इस एक चीज को खा लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। साथ ही आषाढ़ महीने की पूर्णिमा पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। साथ ही जाने 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन आपको ऐसा क्या खाना चाहिए एवं भगवान को ऐसी कौन सी चीज का भोग आपको लगाना चाहिए जिससे कि आप पूरे साल स्वस्थ निरोगी जीवन जी सके एवं आपके और आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बनी रहे। माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुरु पूर्णिमा के दिन मात्र 10 रुपए का धनिया लाकर अगर गमले में लगाया जाए तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ मंगलकारी साबित होगा, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि धनिया का संबंध सीधे तौर पर धन से होता है। साथ ही साथ धनिया संबंधित होता है भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी से। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस बार गुरु पूर्णिमा तिथि गुरुवार को पड़ने जा रही है। गुरुवार यानी मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश जी और भगवान शिव का प्रिय दिन, जिस वजह से धनिया के उपाय की विशेष महत्वता हो जाती है। गमले में उगाया धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए, इससे जीवन में धन की कमी कभी नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप इस हरे धनिये को खाएंगे उसी प्रकार आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेगी। लेकिन याद रहे, गुरु पूर्णिमा तिथि में घर लाया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। घर के हर एक सदस्य को ये खाना चाहिए। धनिया मात्र 10 रुपए का आता है, तो आप ऐसा जरूर करें। खासतौर पर गुरु पूर्णिमा के दिन घर में धनिया उगाना और लाना आपके भाग्य के दरवाजे खोलता है एवं सभी ज्योतिष इस उपाय को प्रमाणिक मानते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने परिवारजनों के साथ इसे शेयर भी अवश्य कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। भक्तों चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन ये एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। भक्तों 50 वर्षों के बाद गुरु पूर्णिमा बहुत ही शुभ समय में पड़ रही है और गुरु पूर्णिमा हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको गुरु पूर्णिमा की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों इस बार 2025 में गुरु पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि ये व्रत किस दिन रखा जाएगा, 10 या 11 जुलाई। पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते, पहली बार ये व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर ही खानी चाहिए। अगर आप ये चीज खा लेते हैं तो आपको धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। तो भक्तों इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, आधा अधूरा ना देखें। भक्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बारी बारी से सभी जानकारी देते चलेंगे। चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि गुरु पूर्णिमा की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर खानी चाहिए। और भक्तों साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूल कर भी खा लेते हैं तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो का पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की सही डेट टाइम के बारे में। दोस्तों आषाढ़ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन 4 वेदों का ज्ञान देने वाले महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था।
मानव जाति के प्रति उनके योगदान को देखते हुए उनके जन्मोत्सव को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास जी ने पहली बार मानव जाति चारों वेदों का ज्ञान दिया था, इसलिए उन्हें प्रथम गुरु की उपाधि दी जाती है। तो आइए भक्तों जानते हैं गुरु पूर्णिमा का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, साल 2025 में आषाढ़ गुरु पूर्णिमा का व्रत 10 जुलाई गुरुवार को रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 10 जुलाई प्रातःकाल 1:36 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 11 जुलाई प्रातःकाल 2:06 पर। चंद्रोदय का समय होगा सायंकाल 7:20 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा प्रातःकाल 11:59 से दोपहर 12:54 पर। स्नान दान का समय होगा प्रातःकाल 4:10 से प्रातःकाल 4:50 पर। तो चलिए भक्तों, अब हम गुरु पूर्णिमा की सरल पूजा विधि के बारे में बात करते हैं। आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि व्रत पूजा कर भगवान को तिलक कर फल फूल धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद सत्यनारायण व्रत कथा सुननी चाहिए। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप कर आरती करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत संपन्न करें। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजनों की सेवा कर उनका आशीर्वाद जरूर लें। तो दोस्तों, अब जानते हैं गुरु पूर्णिमा तिथि पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में सभी चीजें आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी न आए। इसलिए हर एक माता पिता को हर एक विशेष चीज का सेवन गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में इस पूर्णिमा के दिन यानी कि 10 जुलाई 2025 पर भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, इस पूर्णिमा की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आएं, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है। और भगवान श्री हरि विष्णु जी की 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन सेब, अंगूर, केला अवश्य होना चाहिए। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखना कि भगवान श्री हरि विष्णु को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे धन का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके आषाढ़ गुरु पूर्णिमा पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। गुरु पूर्णिमा के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए दोस्तों आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को गुरु पूर्णिमा पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन अगर आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। गुरु पूर्णिमा के दिन पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां भी अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाएं। जिस तरह माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। खासतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार गुरु पूर्णिमा की पूजा में भगवान गणेश को भी जो व्यक्ति दुर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दुर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाए। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति गुरु पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उस व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है। उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को ये जरूर खिलाए। इसे बंद किस्मत के ताले तुरंत खुल जाते हैं। धन संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करती है। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। भक्तों, अब हम जानते हैं गुरु पूर्णिमा पर ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर भी माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं धर्मशास्त्र के अनुसार गुरु पूर्णिमा की तिथि पर क्या नहीं खाना चाहिए। भक्तों, सबसे पहली चीज है मांसाहारी भोजन। गुरु पूर्णिमा के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से निषेध है। मांसाहार का सेवन न केवल शारीरिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है, बल्कि यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी पाप को बढ़ाता है। मांसाहारी भोजन से शरीर में तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और पूर्णिमा व्रत के दौरान केवल सात्विक भोजन की अनुमति होती है।
जो शुद्धता, अहिंसा और भक्ति का प्रतीक हो। इसलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मच्छी, मुर्गा या अन्य किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, खट्टे पदार्थ। गुरु पूर्णिमा के दिन खट्टे भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। खट्टे पदार्थ जैसे आम, इमली, दही और खट्टे फल व्रत में विघ्न डाल सकते हैं। खट्टा भोजन तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धार्मिक दृष्टि से खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, जो पूर्णिमा के व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। इसलिए इस दिन खट्टे भोजन से परहेज करना चाहिए। भक्तों, तीसरी चीज, नशे से संबंधित पदार्थ। गुरु पूर्णिमा के दिन नशे से संबंधित किसी भी प्रकार के पदार्थ का सेवन पूरी तरह से निषेध है। शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक द्रव्यों आदि का सेवन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और ये व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी बिगाड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि से नशे के पदार्थों से शरीर और मन अशुद्ध होता है, जिससे व्रत का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इसलिए इस दिन व्रती को किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए, ताकि उनकी भक्ति शुद्ध और निष्फल रहे। चौथी चीज है शक्कर और मिठाई का सेवन। गुरु पूर्णिमा के दिन अत्यधिक मीठा और शक्कर युक्त पदार्थ भी नहीं खाना चाहिए। शक्कर का अत्यधिक सेवन शरीर में रजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो व्रती के उद्देश्य के खिलाफ होता है। मिठाई और शक्कर का सेवन उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और व्रती को संतुलित रखने में मुश्किलें पैदा करता है। अधिक शक्कर या मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए। पांचवी चीज है प्याज और लहसुन का सेवन। गुरु पूर्णिमा के दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। ये दोनों पदार्थ तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और व्यक्ति के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। शास्त्रों में इनको मांसाहारी भोजन के साथ जोड़कर देखा गया है और इन्हें व्रती के लिए वर्जित माना गया है। प्याज और लहसुन का सेवन करने से व्यक्ति के आहार में असंतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इस दिन इन दोनों का सेवन नहीं करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का व्रत एक धार्मिक और आध्यात्मिक दिन है, तो भगवान विष्णु की पूजा और तिल के दान से जुड़ा हुआ है। इस दिन का पालन शुद्धता, संयम और समर्पण के साथ करना चाहिए। व्रत के दौरान विशेष रूप से अन्न, मांसाहारी भोजन, खट्टे पदार्थ, नशे से संबंधित चीजें, तेल युक्त भोजन, शक्कर और मिठाई, प्याज और लहसुन, कृत्रिम पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इन प्रतिबंधों का पालन करने से व्रती की भक्ति शुद्ध होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन का पालन करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन क्या ना करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, गुरु पूर्णिमा के दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। दूसरी बात, पूर्णिमा के दिन व्रत वाले जातकों को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। साथ ही पूर्णिमा तिथि के दिन किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियों और फूलों को तोड़ने से बचना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन तुलसी की पत्तियों को भूल कर भी ना तोड़ें। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। तीसरी बात, गुरु पूर्णिमा के दिन किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए और गुरु पूर्णिमा के दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए। चौथी बात, गुरु पूर्णिमा के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से माना जाता है। पूर्णिमा व्रत में बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए और इस दिन आपको जमीन पर सोना चाहिए। कुछ लोग पूर्णिमा का व्रत बिना नमक के और कुछ लोग नमक खाकर करते हैं। जो नमक खाया जाता है वो सेंधा नमक होता है। इसके अलावा व्रतियों को पूर्णिमा के व्रत में सिंघाड़े का आटा, आलू, शकरकंद, कुट्टू, काली मिर्च, दूध, अदरक, चीनी, फल और गुड़ का सेवन करना चाहिए और मांसाहारी भोजन से दूर रहना चाहिए। जिस घर में लोग व्रत रखते हैं वहाँ भी शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए और प्याज लहसुन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में कौन सी चीज जरूर बांधनी चाहिए, जिससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। तुलसी को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और पूजनीय पौधा माना गया है। ये न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य और वातावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करना, उसे श्रृंगार सामग्री अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद तुलसी को गंगा जल से स्नान कराएं और उस पर हल्दी, रोली और चंदन लगाएं। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना भी शुभ होता है। तुलसी को लाल चुनरी चढ़ाएं, सिंदूर और अन्य श्रृंगार सामग्री भी अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और घर में सौभाग्य का वास होता है। वहीं गुरु पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा यानी कि मौली धागा बांधने की परंपरा है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। ये उपाय घर के सभी सदस्य की खुशहाली और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पास मीठे भोग जैसे गुड़, तिल और फलों का प्रसाद रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन और समृद्धि की वृद्धि होती है।
तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और माता रानी की अपने जीवन में विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दें।